हारिस नवाज साहब, हमने देखा रिजीम चेंज के हवाले से बात की सबसे पहले जब डोनाल्ड ट्रंप आए और इसका आगाज़ हुआ, ये वॉर शुरू हुई, तो कहा गया रिजीम चेंज करेंगे, वो नहीं कर सके। लॉन्ग रेंज मिसाइलों के हवाले से बात हुई कि हम उसको वो नहीं बना देंगे, कम अज़ कम वो नहीं हो सका। इनरिच यूरेनियम के हवाले से गुफ्तगू की गई, बार बार हमने देखा इसके ऊपर बार बार डेडलॉक के शिकार भी हुए। डायलॉग्स जो थे वो भी वहाँ से वो कहीं और शिफ्ट नहीं कर सके। इसके अलावा सिविलाइजेशन को मिटाने की बात थी। आज उसी सिविलाइजेशन के लिए डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए नजर आ रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त कौम है, बड़ी बाहिम्मत कौम है, और उसकी कौम की वजह से उनकी क़यादत इतनी ज़बरदस्त है कि आज हम उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। तो इतना बड़ा शिफ्ट, इतना बड़ा यू टर्न यकीनी तौर पे ये ईरान की वजह से ही हो सका है, ईरान की डिटर्मिनेशन की वजह से ही हो सका है, जो आज डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से यू टर्न लेते हुए नजर आ रहे हैं। और वो बिल्कुल हमें नजर आ रहा है कि फेस सेविंग पाकिस्तान ने उनको दी है। देखिए, असल वजह यह है कि ईरान ने ये दुनिया को बता दिया कि ईरान इज अ वेरी रेजिलिएंट कौम एंड दे वर वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस अटैक। यू सी, उनको ये पता था कि अमेरिका और इजराइल ने कभी ना कभी ईरान पे बड़ा सख्त अटैक करना है उसको एलिमिनेट करने के लिए। सो उनके पास क्या ऑप्शन थी? उनके पास ऑप्शन थी कि इंडिजिनसली आप अपने को स्ट्रॉन्ग करें। उन्होंने मिसाइल्स इंडिजिनसली बनाई, क्रूज मिसाइल्स, सुपरसोनिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल, और इंतहा ज़्यादा क्वांटिटी में ड्रोन बनाए जो कि उनके बड़े इफेक्टिव थे। और उन्हें ऐसी जगह बनाए जहाँ पर इनके बम्बार्डमेंट वहाँ नहीं हो सकी। ग्रेनाइट माउंटेन्स के अंदर जाके ऐसी जगह बनाए और अंडरग्राउंड रेलवे लाइन बिछा दी उन्होंने। थर्ड, उनके पास जो ऑप्शन थी वो थी कि हम इसको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, रिजीम स्ट्रॉन्ग उन्होंने की, और साथ अवाम उनके साथ इकट्ठी थी। जब अवाम फौज के साथ हो तो उस कौम को डिफीट करना बड़ा मुश्किल है। यही एग्जाम्पल पाकिस्तान की है। इतनी बड़ी इंडिया की फौज, इतनी बड़ी एयर फोर्स, इतना बड़ा मुल्क, जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ पूरी कौम खड़ी हुई और 3 दिन के अंदर उनको शिकस्त फाश दी, उनका मुंह काला कर दिया। तो दिस इज व्हाट इज द डिफरेंस। और ये वर्ल्ड ने रियलाइज कर लिया क्यों पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत है, बिकॉज वी हैव डिफीटेड सच अ लार्ज आर्मी इन 2 days एंड दे बेग्ड अमेरिकन प्रेसिडेंट के खुदा के लिए पाकिस्तान से हमें बचाओ। ये है जो हमारी इज्जत बढ़ी, हमने अर्न किया रिस्पेक्ट, हमें किसी ने मुफ्त रिस्पेक्ट नहीं दी है। इसी तरह ईरान ने की। ईरान नाउ हैज इमर्ज्ड एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर इन दिस रीजन। सही। और फील्ड मार्शल की सबसे बड़ी जो कामयाबी है और जो एक मिडिल ईस्ट कंट्री कभी उनको पूरा उनका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते, वो ये है कि उन्होंने ईरान को भी समझाया, मिडिल ईस्ट को समझाया कि प्लीज डोंट फाइट अमंग्स्ट ईच अदर एज सेक्टेरियन क्लैश। नंबर 2, उन्होंने कहा कि अपने आप को, वो इसराइल का क्या डिज़ाइन था कि आपस में ये दोनों मुल्क लड़ पड़ें, खलीज रियासतें और ईरान सेल्फ डिस्ट्रॉय कर लें, और अफगान ईरान इसराइल के जो ख्वाब था ग्रेटर इसराइल का, वो आसानी से पूरा हो जाए। सही। ये वो उन्होंने उनको, अब आपके सामने ये मुआहदे हो रहे थे तो ईरान का डेलीगेशन बार बार सऊदी अरब जा रहा था, कतर जा रहा था, कतर का और ईरान का डेलीगेशन ईरान जा रहा था। दिस इज अ बिग डेवलपमेंट। दे हैव रियलाइज्ड के इस वक्त उन्होंने रियलाइज कर लिया कि इस वक्त ये जो है बहुत बड़ी बात है कि हमने अब इकट्ठे रहना। ये जो ईरान का हवा क्रिएट किया हुआ था, जो पाकिस्तान चाइना ने पहले भी ईरान की और सऊदी अरब की आपस में अंडरस्टैंडिंग करवा दी थी कि व्हेन दे आर टुगेदर दे आर वेरी स्ट्रांग फोर्स, दे आर डिवाइडेड, उनको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। ठीक। सेकंड, अमेरिकन से भी वो अभी बिट्रेल हुए हैं। उन्होंने कहा जी अमेरिकन ने वहाँ से इतने $1 ट्रिलियन का वेपन है, उससे हमारा पैसा भी लिया और जाके इसराइल की प्रोटेक्शन में लग गया, हमें छोड़ दिया। फिर वो मजबूर हो गए अमेरिकन प्रेसिडेंट, मैं मान जाए कि हमने सरेंडर कर दिया, ये कर दिया, बिकॉज ही वाज हेल्पलेस। उनके 4 डिज़ाइन से कि मिसाइल के डी न्यूक्लाइज करेंगे, ईरान को नहीं कर सके, मिसाइल के कैपेसिटी ख़त्म करेंगे, नहीं कर सके, ड्रोन कैपेसिटी ख़त्म करेंगे, नहीं कर सके, रिजीम चेंज नहीं कर सके। सो अब उनके पास क्या, और फिर उसके बाद हुर्मुज़, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ ब्लॉक हुआ था। सो दुनिया का इतना प्रेशर उनके पास, अमेरिकन पब्लिक में, इन्फ्लेशन, गैस ऑयल प्राइसेस, सेनेट, कांग्रेस, नेटो, यूरोपियन यूनियन, मिडल ईस्ट कंट्रीज, इधर से चाइना, रशिया, हमारे रीजन के लोग, एवरी दुनिया का प्रेशर था। इकोनॉमिक क्राइसिस हो गए, एनर्जी क्राइसिस हो गए, फूड सिक्योरिटी क्राइसिस हो गए। सो दे हैड टू अल्टीमेटली ओपन इट एंड ऑन ईरान टर्म्स। ईरान इज अ बेनिफिशियरी। आप मुझे बताइए, अमेरिका ने क्या लड़ाई में हासिल किया? आज अमेरिकन पब्लिक पूछ रही है व्हाई डिड यू गो टू ईरान फॉर अटैक? इट वाज ओनली, इसराइल ने कहा जी आप हफ्ते में सब कुछ खत्म कर देंगे, ईरान तबाह हो जाएगा, आप जाके रिजीम चेंज कर लेंगे, उनके ऊपर कब्जा कर लेंगे, हम जाके ऑयल गैस पे कब्जा कर लेंगे। दे कुड नॉट डू एनीथिंग।
सही। तो इसलिए इस वक्त अमेरिकन को मजबूरन करनी पड़ी है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है कि आप ये अगली टेक्निकल टीम जो बैठेंगी, दैट इज़ अ टाइम के देखें कि वहाँ पाकिस्तान का रोल भी होगा कि वहाँ पर फिर स्पॉयलर्स आएंगे। ये इसराइल इसराइल चाहता है कि ईरान टोटली मिलिटरीली जीरो हो जाए, ताकि जब वो अगली दफ़ा मिडल ईस्ट में जाता है ग्रेटर इसराइल के लिए, तो उसको ईरान की से बिल्कुल जीरो थ्रेट होना चाहिए और उसकी प्रॉक्सीज का हिजबुल्ला, हमास, हुतीज ये भी कुछ ना कर सके, ठीक जो है। अभी वो फेल हो गए। दिस इज अ बेसिक डिफरेंस। तो आई थिंक वी शुड कीप आवर फिंगर्स क्रॉस कि इसको हमने लेके चले। एग्जैक्टली और हम कोशिश भी करें